आप सब हमें गलत समझ रहे हैं। हम बस कर जा वैष्णवी, बस कर जा। बस, आज तुम्हारी वजह से हम अपनी ही आंखों में शर्मिंदा हुई गए हैं। अरे मती मारी गई थी हमारी। तुम्हारे हर सुख दुख में हम आंख पे पट्टी बांध के तुम्हारे साथ खड़े हो गए, अपने घर परिवार वालों को इतना दुखी किए, और तुम उस पराई लड़की के साथ अपनी माँ होने का सुख भोग रही थी। ऐसा कुछ नहीं है दादा। इन 6 सालों में आप सब जितना तरसे हैं उतने हम भी तरसे हैं। आप सबके प्यार के लिए हम नहीं गए थे यहाँ से। तो हर रोज आते थे, लेकिन आप सब नहीं थे। बस, अब और एक शब्द नहीं और एक झूठ नहीं, ये सब करने की नौबत ही नहीं आती वैष्णवी। अगर अपनी दूध पीती बच्ची को न छोड़ा होता, उस पराई लड़की की जगह अपनी बच्ची को अपनी छाती से लगाया होता, तो कार्तिक बबुआ, देर से ही सही, लेकिन अब हम तुम्हारे फैसले से 100% सहमत हैं। नाम भी राधा के कान पर नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही इसकी छाया। अब ये हमारी हवेली में कदम नहीं रख सकती, और राधा से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही कह रही है माँ। ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है बच्चे अनाथ ही रहे। कहा था ना मैंने, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, राधा से मिलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 6 साल बिना तुम्हारे हमने अपनी जिंदगी काटी है, उसी तरह आगे की भी जिंदगी काट लेते हैं। तो क्यों आई यहाँ? ये सही है कार्तिक जी। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, सुनो मत। उस दिन भी आपने हमारी एक बात नहीं सुनी, और ना ही आज हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। अगर इतनी नफरत करते हैं आप हमसे, हमारी नाम की पूजा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताइए। ये पूजा वो वैष्णवी के लिए है, जो हमरे परिवार पर, हमरे खानदान पर जान छिड़कती थी। उस लाचार औरत के लिए है जिसने अपनी संतान को जन्म तो दिया, लेकिन उसका सुख नहीं भोग सकी, भगवान को प्यारी हुई गई। लेकिन आज तुमको देख के हमारा खून खौल रहा है। ऐसी औरत जो अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर चली जाए, उसकी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। बबुआ तुमको दुत्कार के बहुत सही कर रहा है। चली जाओ इस हवेली से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। पापा लोग तो बहुत सारे खिलौने ला के देखते हैं। तुम्हारे पास खिलौने नहीं है तो तुम बोर नहीं होती? नहीं, माँ है ना, जब हम बोर होते हैं ना, वो हमें कहानियाँ सुना देती है। रियली? कहानियाँ? हाँ, कहानियाँ। पंचतंत्र की, रामायण की और छठी मैया की। तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं ना, पापा रात को लेट आते हैं, और माँ नहीं है मेरे पास। श्री, तुम्हें मेरे खिलौने चाहिए ना, तो ले लो, लेकिन हर खिलौने के बदले में मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी के लिए तुम्हें मुझे खिलौने देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। माँ की कहानियाँ एकदम फ्री है, और हम तो बहन हैं ना, तो जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। यस, तो तुम भी मेरे टॉयज ले सकती हो, जो मन करे वो। सच? हाँ। ये ले।
वाह, ये तो हमें बहुत पसंद है। एक बार माँ लाई थी, पर वो रवि से टूट गया। वाह, तुमने इतनी जल्दी कर दिया इसे सॉल्व। इतनी जल्दी तो सिर्फ पापा ही कर सकते हैं, तभी तो हम उन्हें पापा कहते हैं। हम दोनों बहुत एक जैसे हैं ना, और मैं माँ जैसी। और अब तुम मुझे कहानी सुनाओगी? हाँ, कल जो माँ ने सुनाई थी वो सुनाती हूँ। जंगल में एक शेर रहता था, नहीं बम्बर से। तुम ऐसे नहीं जाओगी, तुम्हारी विदाई हमको ही करनी पड़ेगी। राधा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। निकलो यहाँ से, चलो। हमें बात तो सुनिए दादी। हम माँ हैं उसकी, आप सब हमें गलत समझ रहे हैं दादी। हमारी बात तो सुनिए दादी। वैष्णवी के घर वापसी के जो दरवाजे थे, दादी और कार्तिक, आज वो दोनों ही बंद हो गए। जो हमारे कार्तिक को कष्ट देगा, उसको तो हम खुद ही घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। चलो। दूर हट जा बबुआ। जिस लड़की ने कभी तेरे दुख की चिंता नहीं की, तू काहे की चिंता कर रहा है? छोड़ दे उसको। हमें गलत समझने की भूल आप पहले भी कर चुके हैं कार्तिक जी, आज फिर कर रहे हैं। दादा को हमसे दूर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं दूर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें राधा से। तुमने खुद अपने आप को दूर किया है मेरी बेटी राधा से। ये सोच तो गलत है ना आपकी कार्तिक जी। माँ है हम उसकी, उसे